नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि अरविंद केजरीवाल न कहूं और आम आदमी पार्टी कहूं तो भी ठीक होगा। इस पार्टी की मुसीबत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। असल में एक तो कल नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गी बस्ती में जाकर जो वहां के निवासियों को चाबियां दी और उनको घर दिए, उससे एकदम माहौल पलट गया। असल में होता ये था कि असल में अब तक ये कहा जाता था कि बीजेपी के नेता झुग्गी बस्तियों में नहीं जाते, लेकिन ये क्या, यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए और वो भी उन्होंने ऐसा तगड़ा ऐलान किया, बल्कि वहां पर सबको बुलाकर बात की और उनको चाबियां सौंपी। उससे तो अरविंद केजरीवाल की हालत सांप छछूंदर वाली हो गई है। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और 10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो दिल्ली वालों को गालियां दे रहे हैं। और उसके बाद दो चार बातें और कह के 10 मिनट में खत्म करके वो चल दिए। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हैं वो, 12 बजे के आसपास मीडिया वाले उनके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे वीडियो अपलोड होने के बाद। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। अब काम की बात कर लेते हैं। आज दिल्ली में महिलाओं ने, पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने, सैकड़ों महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल के घर पर धावा बोल दिया, सर जी के घर धावा बोल दिया। और ये महिलाएं कहाँ की थी? दिल्ली की नहीं थी ये आई थी पंजाब से, उसी पंजाब से जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जिसके चीफ मिनिस्टर है। तो ये महिलाएं क्यों आई और उन्होंने केजरीवाल के घर का घेराव और नारेबाजी क्यों की? इसलिए की कि केजरीवाल ने, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, यानी कि भगवंत मान की जो सरकार है पंजाब में, उसने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो पंजाब की महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देंगी प्रति माह, उनके मतलब गुजारे के लिए। लेकिन सरकार बने हुए इतने साल हो गए, अभी तक फूटी कौड़ी नहीं मिली किसी को। ये क्या हुआ भाई? क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली क्योंकि देना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि जिस तरह के वादे ये दिल्ली में कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम ग्रंथियों को पैसा देंगे, हम पुजारियों को मतलब वो देंगे, सम्मान राशि, सैलरी नहीं, सम्मान राशि पुजारियों को, ग्रंथियों को। उससे उसमें भी ये कहा जा रहा है, अच्छा महिलाओं को यहाँ ये कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे हर महीने। इसके लिए फॉर्म भरवाए गए, ऐसी पंजाब में भी फॉर्म भरवाए गए थे। तो जनाब बात यह है कि पंजाब में क्योंकि महिलाओं ने धोखा खाया केजरीवाल से, तो ये महिलाएं आज दिल्ली पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और बाकायदा उन्होंने केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया। और साथ ही साथ न सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि दिल्ली वालों को, दिल्ली के लोगों को भी सावधान किया, दिल्ली की महिलाओं को भी सावधान किया, जिनके लिए केजरीवाल ने फॉर्म भरवाकर कहा कि हम आपको 2100 रुपए देंगे। अभी ये भी जाली मामला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो पंजाब की जो महिलाएं हैं उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को सावधान कर दिया, अलर्ट किया, कहा है कि हमको कुछ नहीं मिला 5 साल में, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। 1000 रुपए देने की बात कही थी पंजाब सरकार ने, वो तक तो दी नहीं। हम दिल्ली इसलिए आए हैं ताकि हम दिल्ली की महिलाओं को यह बता सकें कि भाई इनके चक्कर में मत फंसना, इनके फरेब में मत आना, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। और आपको मैं सच बता रहा हूं, कुछ नहीं मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया था, ये 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो मौलवियों को, यानी कि यहाँ के इमामों को, जो इमामत करते हैं मस्जिद में, दिल्ली में शायद 20,000 इमाम है, इनको वेतन दिया करते थे 17,000, 18,000 रुपए। और पिछले 17 महीनों से उनको एक सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सैलरी नहीं थी। बेसिकली वो भी एक सम्मान राशि का हिस्सा था, क्योंकि अगर सैलरी होती है तो वो मिलती है लगातार।
तो यहां भी ये यही खेल करने वाले हैं कि ये करेंगे क्या कि जब ये सत्ता में आएंगे, मान ली जाए, अगर फर्ज कीजिए ये सत्ता में आ गए, वैसे तो हालत बहुत खराब है, उस पर भी मैं आऊंगा। ये अगर सत्ता में आ गए तो यही करेंगे, 2-3 महीने देंगे, पैसे पकड़ाएंगे लोगों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को, फिर कहेंगे हमारे पास पैसे ही नहीं है। जबकि वो वेतनमान नहीं है, वेतन होगा तो वो देना पड़ेगा। अगर सरकार कोई सैलरी देती है तो वो देगी, सैलरी थोड़ी रुकती है। अब इस बार हो क्या रहा है दोस्तों, दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, और नई दिल्ली सीट पे जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं वहां उनको 2 लोग घेरेंगे, एक प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट है, और दूसरे उनको घेरेंगे ये आपके बीजेपी के प्रवेश वर्मा। और कांग्रेस ने भी अपना वहां से उम्मीदवार उतारा है, कोई तगड़ा उम्मीदवार है जो जिसको उतारा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं अभी, शायद मुझे याद आ जाएगा। तो उनकी घेराबंदी यहाँ पर शुरू हो गई है, ठीक है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली की सीट इस बार हारने वाले हैं। इसी तरह से आतिशी मरलिना जो कि चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, उनकी घेराबंदी कालकाजी से हो रही है। कालकाजी में अलका लांबा और दूसरी तरफ ये रमेश भिदोड़ी को उतारा गया। तो कुल मिलाकर ये है कि इस बार केजरीवाल की सरकार बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार। और दूसरा, इनकी जो जान सूखी हुई है वो शीश महल की वजह से है। शीश महल इनके लिए गले की फांस बन गया है। देखिए, इन्होंने शराब घोटाला किया, जो हजारों करोड़ का जो शराब घोटाला किया, जिसमें मनीष सिसोदिया, खुद केजरीवाल और संजय सिंह भी जेल गए ना। तो इस पर तो ये कह सकते हैं, भाई ये कह सकते हैं कि हमको ईडी और सीबीआई ने फंसा दिया झूठे केस में। हालांकि केस सही है, अभी भी ये दोष मुक्त नहीं हुए हैं, इन पर केस चल रहा है सभी पर, ठीक है। चाहे मनीष सिसोदिया हो, केस उन पर भी चल रहा है, केजरीवाल पर भी चल रहा है, और संजय सिंह पर भी चल रहा है। कभी भी इनको अदालत बुला सकती है। ये कोई बरी नहीं हुए हैं, इनको जमानत दी गई है। तो घोटाला तो हुआ है, लेकिन अगर एक बार को हम ये कह भी दें कि घोटाला नहीं हुआ, तो शीश महल में तो ये नहीं कह सकते ना, जो 45 या 46 करोड़ का शीश महल बना, उस बारे में तो ये नहीं कह सकते कि झूठ बोला। वो तो शीशे की तरह साफ है, उसको तो वीडियो वायरल हो रहे हैं खुद, मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड सामने आ चुका है कि अनाप शनाप कितना पब्लिक के टैक्स का पैसा उस शीश महल में जाया किया गया, खर्च किया गया, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और अब उसकी भी जांच चल रही है। लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए की कमोड, लाखों रुपए की टाइल, पता नहीं, कोई कहता है वियतनाम से मंगवाई गई, कोई कहता है कि थाईलैंड से मंगवाई गई। इतनी फिजूल खर्ची अरविंद केजरीवाल ने किया, और ये खुद को आम आदमी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए थोड़ा बहुत, कि अब भी अगर आपको आम आदमी कहते हैं, इस शीश महल में रहने के बाद भी अगर आप खुद को आम आदमी कहते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। पर मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन आज दिल्ली में जो महिलाओं ने, पंजाब की महिलाओं ने आकर दिल्ली में केजरीवाल के घर के अगर बवाल काटा है, और दिल्ली की महिलाओं को सचेत किया गया है कि इसके चक्कर में मत आना, वरना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जिस तरह से हम परेशान हैं, हमको नहीं मिली, एक भी हमको एक पैसा नहीं मिला आज तक, वैसे ही आप भी चले जाओगे। इसलिए सावधान। केजरीवाल के को लेकर उन्होंने अलर्ट कर दिया दिल्ली के महिलाओं को, क्योंकि दिल्ली में देखिए फ्री की स्कीम चली, पानी फ्री, बिजली फ्री, बसों में सफर फ्री। वो पैसा कहां चला गया? यानी कि आज की स्थिति ये है, केजरीवाल साहब कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कहां से आएगा, सब आपने फ्रीबी में खर्च कर दिया। आज आपकी सरकार घाटे में है, आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, आपके सरकारी विभाग में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी सरकार घाटे में है। आपने फिजूल खर्चियां की, आपने लोगों को दिन के उजाले में बेवकूफ बना दिया, रात के अंधेरे में नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल मैंने आपको ये अपडेट दिया है। ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।